मध्य प्रदेश सरकार के मोहन भैया यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हर क्षेत्र में पहुंचकर अपनी लाडली बहनों से राखी बंधवा रहे हैं। उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मना रही हूं। इसी सिलसिले में श्योपुर का कार्यक्रम समापन के बाद वे ग्वालियर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर भी उन्होंने लाडली बहनों से राखी बंधवाने और उन्हें तोहफे भी दिए। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव प्रदेश भर में अपनी लाडली बहनों से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। शनिवार को उन्होंने श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में बड़ा आयोजन रखा और यहां से लौटते हुए ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने लाडली बहनों से राखी बंधवाकर तोहफे दिए। इस दौरान उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए बहनों के खाते में लाडली बहना योजना और रक्षाबंधन के शगुन के 1500 रुपये ट्रांसफर करने को लेकर भी बात की। ग्वालियर पहुंचे सीएम मोहन यादव ने सबसे पहले एयरपोर्ट पर आई लाडली बहनों से मुलाकात की और एक एक कर सभी बहनों ने मुख्यमंत्री के साथ ही मौजूद रहे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला को भी तिलक कर राखी बांधी। तो वहीं सीएम ने अपनी बहनों को तोहफा भी दिया। सीएम को राखी बांधने के बाद यहां बहनों में एक अलग उत्साह नजर आया, जिनका कहना था कि सभी बहनें इस बात से बेहद खुश हैं कि उन्हें उनके भैया ने रक्षाबंधन के मौके पर उपहार दिया है। साथ ही कहा है कि वे तमाम बहनें जिनके खाते में आज 1500 रुपये पहुंचे हैं, जिन्हें पहले कुछ नहीं मिल पाता था, वे भी आज खाते में रुपये पहुंचने से बहुत खुश हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बहुत बधाई दे रही हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज सिंगल क्लिक के माध्यम से 25,000 जगहों पर आज मध्य प्रदेश के 1,29,00,000 बहनों को उनके खाते में 1250 रुपये लाडली बहना योजना के तहत और 250 रुपये रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर ट्रांसफर किया गया है। और इस बात की खुशी है कि ग्वालियर चंबल अंचल में, श्योपुर जिले में और सागर संभाग में, टीकमगढ़ जिले में दोनों ही स्थानों पर रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल हुआ, जहां उनके साथ उनके कैबिनेट के मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। सीएम का कहना था कि पूरा सावन का महीना एक तरह से रक्षाबंधन का त्योहार में डूब गया है और बहनों का प्यार सदा बना रहे, इसी विचार के साथ सरकार लगातार नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और इस काम को आगे बढ़ाते हुए निकट भविष्य में भी इसी तरह की अन्य योजनाएं भी सरकार द्वारा लाई जाएंगी। ग्वालियर चंबल अंचल के लिए अगस्त का महीना एक और बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। 28 अगस्त को ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर चंबल अंचल में खासकर रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में लगातार हमने काम किया है। बेंगलोर में इसके लिए हमने बड़े प्रस्ताव भी मिले हैं। अब ग्वालियर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रीजनल कॉन्क्लेव होंगी। अभी ग्वालियर में होने वाला है, इसके बाद जबलपुर, सागर, फिर रीवा संभाग में भी आयोजित होंगे। किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग की आवश्यकता होती है। इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश में सभी सेक्टर्स पर हम काम कर रहे हैं और उसके अपेक्षित परिणाम भी मिल रहे हैं। सीएम ने कहा कि वे अभी से उन तमाम निवेशकों और उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे अपने जो उद्योग चला रहे हैं उनकी इकाइयां बढ़ाने का काम करें और मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में भी उद्योग को आगे बढ़ाएं। सीएम ने भरोसा दिलाया कि सबसे पहले जब प्रदेश के निवेशक और उद्योगपति हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और साथ ही जो बाहर से आएंगे उनका भी स्वागत। अच्छा महसूस हो रहा है हम लोगों को और उन लोगों ने जो उपहार दिया था हम लोगों को, जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम लोगों को प्राप्त हो चुका है और मुख्यमंत्री जी को, हमारे को, भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने हम लोगों को जो उपहार दिया है सभी बहनों को, आज हमारी सभी बहनें बहुत खुश हैं इस बात के लिए। धन्यवाद। हाँ जी, उनके लिए बहुत कुछ है ये उपहार, क्योंकि कुछ जो हमारी बहनें हैं उन लोगों को जो कुछ भी नहीं मिलता था, आज उन लोगों को 1500 रुपये मिले हैं। तो आज बहुत वो बहनें, हमारे सभी बहनें जो हैं बहुत खुश हैं इस बात को लेके और हमारे मुख्यमंत्री जी भैया जी को बहुत बधाई दे रही है वो।
लगभग 25,000 से ज़्यादा स्थानों पर सिंगल क्लिक के माध्यम से रक्षाबंधन की 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1,250 रुपया लाडली बहना का और 250 रुपया रक्षाबंधन का डाला गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश के साथ ग्वालियर अंचल में, श्योपुर ज़िले के अंदर और सागर ज़िले में, सागर संभाग में टीकमगढ़ दोनों स्थान पर मैं शामिल हुआ। यहाँ विजयपुर के स्थान पर माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हैदर सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री रामनिवास रावत जी, और हम सब ने मिलकर के धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। आज के इस अवसर पर हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे यहाँ के सांसद हमारे भारत सिंह कुशवाहा और राकेश शुक्ला जी, सबके साथ ये आयोजन ग्वालियर में मना। पूरा सावन का महीना लगातार रक्षाबंधन में एक तरह से डूब गया और बहनों का प्यार जीवन भर बना रही है, कामना करते हुए नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ठोस काम करते हुए निकट भविष्य में और नई योजनाओं को भी लाने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से एक बात को ग्वालियर में रीजनल कॉन्क्लेव होना है, आप लगातार IT क्षेत्र 28 तारीख यहाँ हमारी रीजनल कॉन्क्लेव होगी, जिसमें ग्वालियर अंचल के सभी जिलों के अंदर विकास के काम में खास करके रोजगार परक उद्योग लाने के लिए हमने काम किया है। बेंगलोर में बड़े पैमाने पे इसके प्रस्ताव भी मिले हैं और केवल ग्वालियर नहीं, ग्वालियर के माध्यम से पुनः प्रदेश के लिए रीजनल अलग अलग क्रम में, जैसे उज्जैन, जबलपुर, अब ये ग्वालियर में आया है और ग्वालियर के बाद सागर संभाग में, सागर से रीवा में, ये लगातार रोजगार उद्योग बढ़ाने के लिए, किसी भी राज्य को आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से उद्योग की ज़रूरत पड़ती है और उद्योग का विविध क्षेत्र है। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी स्वयं सहायता समूह से लगाकर लघु कुटीर उद्योग, MSME, हैवी इंडस्ट्री, सभी प्रकार के हॉर्टिकल्चर, सभी सेक्टर में हम समेकित प्रयास कर रहे हैं और अपेक्षित परिणाम भी मिल रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये इकोनॉमी बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम होगा। ग्वालियर की इस कॉन्क्लेव के लिए मैं अभी से सब आपके माध्यम से भी आमंत्रित करता हूँ कि जो हमारे निवेशक या उद्योगपति ऑलरेडी उद्योग चला रहे हैं वो चलाते हुए अपने इकाई को बढ़ाने का काम करें। जो अपने एक धंधे से दूसरा धंधा करना चाहते हैं, ऐसे सभी निवेशक आगे आएँ। हमारा प्रयास रहेगा जो स्थानीय, प्रदेश और पूर्व से जो स्थापित उद्योगपति हैं उनको अपने काम में बढ़ावा पहले उनको दिलाएंगे। उसके अलावा बाहर से भी आने वाला है उनका भी स्वागत करेंगे, लेकिन मालूमपुर से लेकर के पूरे क्षेत्र में उत्साह और बड़ा अच्छा हमारा ये कॉन्क्लेव होने वाला, ये गारंटी है। प्रभात जी को भी श्रद्धांजलि देने